In today video, I will talking about the first type of epithelial tissue. प्रीवियस वीडियो में मैंने एपिथेलियल टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि उनकी प्रॉपर्टीज हमारे साथ क्या है। उसके बाद मैंने एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स के बारे में बताया था। उसमें एक टाइप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा टाइप हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है और तीसरा जो टाइप उसका है वो कंपाउंड एपिथेलियम या दूसरा नाम हम इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो उसका जो पहला टाइप है, तो आज की लेक्चर में हम उसको कंप्लीटली कवर करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, हमने एनिमल की टिश्यू का फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट किया है। उसका फर्स्ट क्लास है एपिथेलियल टिश्यू। तो उनका जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हमने प्रीवियस वीडियो में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का डिफिनेशन जो था वो दिया था। एपिथेलियल टिश्यू जब हम एनिमल की टिश्यू क्लासिफाई कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू को दूसरा नाम हम एपिडर्मल टिश्यू भी कहते हैं। ये एनिमल में वो टिश्यू होते हैं जो एक सरफेस का आउटर लेयर बनाती है या इनर लेयर बनाती है। हर एक सरफेस का एक आउटर लेयर भी होता है और एक इनसाइड का लेयर भी होता है। तो लेयर जो टिश्यू बनाती है, तो उन टिश्यू को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हमने ये भी बताया था कि इनका एक बॉडी में इसका ये एक काम होता है कि ये इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन दे। जिस स्ट्रक्चर में ये मौजूद होते हैं तो एक काम इनका होता है कि ये इन स्ट्रक्चर की हिफाजत करे, इनको प्रोटेक्शन दे। दूसरा काम हमने ये बताया था कि ये कुछ सिक्रीशन जो है वो भी परफॉर्म करते हैं। तीसरा फंक्शन हमने ये बताया था कि ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, कुछ फूड को कुछ पार्टिकल को एब्जॉर्ब भी करता है। और तीसरा इनका ये भी फंक्शन है कि जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, अगर वो गैस का एक्सचेंज है, अगर वो हमारे साथ ब्लड और सेल के दरमियान न्यूट्रन या फूड का एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज भी जो करती है तो वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होती है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम जब हम एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई कर रहे थे तो हमने पढ़े थे। अब हम आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का डिफिनेशन हमने वहां दिया था कि इसमें सिंपल का मतलब है कि ये जिस सेल से बने होंगे तो इसमें सिर्फ एक लेयर होगा, मेड ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सिल। सिल सिर्फ एक लेयर बनाएगा, एक ही लेयर में हमारे साथ सिल जो है आपस में कंबाइन होंगे और वो जिस एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे तो उनको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की कुछ और टाइप्स भी पढ़ते हैं और उस टाइप की इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम उसका इंपॉर्टेंट लोकेशन भी जो है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली जब हम प्लांट की टिश्यू को पढ़ रहे थे, तो जब भी हम एक टिश्यू को एक्सप्लेन कर रहे थे तो साथ साथ हम ये भी पढ़ रहे थे कि ये प्लांट में कहाँ मौजूद है। तो इसी तरह अब हम ये भी पढ़ेंगे कि ये सिंपल एपिथेलियल की जितनी भी हमारे साथ टाइप्स है तो ये ह्यूमन की बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है। हम एनिमल की टिश्यू में हम एनिमल या ह्यूमन की बॉडी बनाएंगे। जिस तरह हमने प्लांट की टिश्यू में कंप्लीटली प्लांट की बॉडी बनाई थी, तो यह हम ह्यूमन की टिश्यू में ह्यूमन की कंप्लीट बॉडी बनाएंगे कि हमारी ह्यूमन की जो कंप्लीट बॉडी है तो ये किस तरह टिश्यू जो है ये आपस में कंबाइन हुए है और इसने ये बॉडी हमारे साथ बनाई है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर हमारे साथ थ्री टाइप्स है। एक टाइप हमारे पास है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जब इसके साथ ये सिंपल का वर्ड आया है तो इसका ऑलरेडी आपको मीनिंग समझ में आएगी कि ये जो सिल से बने होंगे तो इस सिल की कॉम्बिनेशन से एक लेयर बनेगा। सिल का सिर्फ एक लेयर इसमें मौजूद होगा। सिंपल का मतलब है वन लेयर, वन लेयर ऑफ सिल। इसी तरह स्क्वेमस का ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी थी कि एपिथेलियल टिश्यू जितनी भी होते हैं तो वो इन थ्री पॉसिबिलिटीज है कि इन ये थ्री शेप्स में होते हैं। तो स्क्वेमस का मतलब है कि इन सिंपल एपिथेलियल का जो शेप होगा वो हमारे साथ होगा प्लेट। एक तीन पतला सा प्लेट शेप जो है ये इनका होगा। इस तरह की एपिथेलियल टिश्यू हमारे साथ होगी। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं
अगर इस तरह प्लेट शेप के सिल आपस में कंबाइन होंगे सिर्फ एक लेयर में, कि एक लेयर को बनाएंगे। सिंपल का मतलब है कि इसमें सिर्फ इन सिल ने एक लेयर जो है हमारे साथ बनाया होगा, तो इसको हम कहेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके नीचे हमने ये बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक मेम्ब्रेन पर पड़े रहेंगे, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर है। ये जो मेम्ब्रेन है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। और ये जो सिल का शेप है तो ये है प्लेट शेप। वो हो एपिथेलियल टिश्यू जिसका शेप हमारे साथ प्लेट होता है, और वो एक लेयर में आपस में कंबाइन होते हैं, सिर्फ एक लेयर बनाते हैं। तो उन एपिथेलियल टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसकी जो नाम था उस इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी डिफिनेशन की। अब हम पढ़ते हैं लोकेशन, कि इसने हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ कहाँ मौजूद है, और इसने ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसका है अल्विलाई ऑफ लंग्स। हमारी बॉडी में जो लंग्स है जिसे हम कहते हैं पीपड़े, जिसकी थ्रू हम सांस लेते हैं, तो ये लंग्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्विलाई। मिलियन ऑफ अल्विलाई जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये लंग का स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। तो ये लंग्स का जो अल्विलाई का स्ट्रक्चर है, तो ये जिस टिश्यू से बना है तो उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज, हमारे साथ जितनी भी बॉडी में छोटी छोटी रगे हैं, तो उन कैपिलरीज में हमारे साथ जो टिश्यू मौजूद है तो वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब इन लोकेशन को अगर मैं यह डायग्रामेटिकली बाय हैंड ड्रा करूं तो आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसके बाद मैं एक पिक्चर अटैच करूंगा, और उस पिक्चर में आपको ये दिखाऊंगा कि अल्विलाई ऑफ लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, और लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन बॉडी में। तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर जब आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आप इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह आएगा कि हमारे पास अल्विलाई ऑफ लंग और दूसरा लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर कि वो प्लेट शेप होंगे और एक लेयर में ये सेल्स होंगे। तो ये अल्विलाई ऑफ लंग्स में मौजूद होते हैं और कैपिलरीज में होते हैं। तो अब मैं उन डायग्राम को अटैच कर रहा हूं ताकि आप अल्विलाई को भी देखें लंग्स के, और इसके साथ आप कैपिलरीज को भी देखें। ये दोनों स्ट्रक्चर जिस एपिथेलियल से बने हैं तो इस एपिथेलियल को हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर मैं अब इनका बाय हैंड डायग्राम ड्रा करूंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको ह्यूमन की एनाटॉमी जो है वो आपको कंप्लीटली क्लियर नहीं है। बाय हैंड ये सारे स्ट्रक्चर तब मैं ड्रा करूंगा जब मैं एक पार्टिकुलर सिस्टम पर आऊंगा। जब हम 11 सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर हम हर एक स्ट्रक्चर का डिटेल बाय हैंड डायग्राम ड्रा करेंगे। लेकिन अब आपको सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट लोकेशन में पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा, ताकि आप उस पिक्चर को देखें और आपको अंदाजा हो जाए कि अल्विलाई हमारे पास क्या है, इससे लंग्स किस तरह बना है, और कैपिलरीज जो है ये छोटे छोटे रगे जो हमारे बॉडी में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जब आप उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है इसको हम कहते हैं लंग्स। लंग्स वो ऑर्गन है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, और इसी सांस लेने में हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अगर इस लंग्स की स्ट्रक्चर को अगर मैं जूम करूं तो ये लंग्स जिस स्ट्रक्चर से बना है तो उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्वियोलाई। तो हम अब इसको जूम करेंगे और देखेंगे कि अल्विलाई जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह है और वो किस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। अब हमने इस लंग्स के स्ट्रक्चर को जूम किया तो आपने इसमें अंगूर की दानों जैसा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्विलाई। ये अल्विलाई बेसिकली ये हमारे फेफड़ों का वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है। जिस तरह प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, तो हमारी ह्यूमन की बॉडी में इस अल्विलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर मैं इस अल्विलाई को फर्दर जूम करूं तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह नज़र आएगा जिस तरह हमारे साथ अंगूर के दाने होते हैं। तो ये वो फाइनल स्ट्रक्चर है अलविलाई का, जो अंगूर की दानों जैसा स्ट्रक्चर है।
और ये हमारी बॉडी में इस तरह हेल्प करता है कि हम जो सांस लेते हैं अपनी फेफड़ों के थ्रू, तो बेसिकली वो गैसेस एक्सचेंज जो होता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है, तो वो ये अलविलाई करती है। अगर आप देखें तो इस अलविलाई को छोटे छोटे रगे जो है वो भी अटैच है, तो इस तरह ये अलविलाई इन रगों को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती है और इन रगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती है। अब हम इस अलविलाई को मज़ीद ज़ूम करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है, तो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये अलविलाई का कंप्लीट फाइनल स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो जहाँ लिखा हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलर वॉल, ये जो अल्वियोलर का वॉल है जो इस अल्विलाई से कंप्लीटली सराउंडेड हुआ है, तो ये अगर आप देखें तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इनकी जो सिल अगर आप देखें तो ये वन सिल थिक लेयर है, एक सिल का हमारे साथ लेयर है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल। और इनका जो शेप है अगर आप देखें तो वो प्लेट शेप है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्वेमस। तो यही वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जिसने अलविलाई की जो लाइनिंग है, अलविलाई की जो कंप्लीट फॉर्मेशन है, ये इसने की है। इस तरह की अलविलाई जो है ये 480 मिलियंस अलविलाई आपस में कंबाइन होती है और ये कंप्लीट लंग्स का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है ये अलविलाई हमारे साथ करती है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एक लोकेशन हमारे पास था अलविलाई, कि अलविलाई की जो कंपोजिशन हुई है तो वो स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से हुई है। तो अगर आप इस स्पाइनल डायग्राम में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को देखें तो हमने बताया था कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में प्लेट शेप की सेल्स एक लेयर में अरेंज होते हैं और वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके नीचे जो आप ये पर्पल कलर का जो लेयर देख रहे हैं तो ये हमारे साथ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का नेक्स्ट जो लोकेशन है वो भी आपको दिखाएंगे कि लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज, कि हमारे साथ कैपिलरीज क्या है और उसमें किस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। अब इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि कैपिलरीज किस तरह हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है और कैपिलरीज जो है वो किस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से उसकी कंपोजिशन हुई है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये ह्यूमन का डायग्राम है। अगर आप इसकी सेंटर में देखें तो ये हार्ट है, इंसान का दिल है। इस दिल से अगर आप देखें जो रेड कलर की रगें जो इस दिल से निकली हुई है और कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इन रगों को हम कहते हैं आर्टरी। ये दिल से ब्लड को बॉडी को ले जाती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर दूसरी तरफ अगर आप ब्लू कलर की रगें देखें तो ये वो रगें हैं जो जिस्म से वापस खून को लाती है और हार्ट में एंटर होता है, तो इनको हम कहते हैं वीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो छोटे छोटे रगे भी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ऑल अराउंड द बॉडी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इन छोटे छोटे रगों को हम कहते हैं कैपिलरीज। तो बेसिकली ये छोटे छोटे रगे जो है हमारे साथ बेसिकली ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से इसकी कंपोजिशन हुई है। तो अब हम इन छोटों रगों को जूम करते हैं और देखते हैं कि इनकी कंपोजिशन किस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से हुई है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो रेड कलर का बड़ा रग है इसको हम कहते हैं आर्टरी। इनका काम ये होता है कि ये दिल से खून ले जाता है सारी बॉडी को। अगर आप ये ब्लू कलर का बड़ा रग देखें तो इसको हम कहते हैं वीन। इसका ये काम है कि ये बॉडी से वापस ब्लड को ले जाता है दिल की तरफ। अगर आप दरमियान में जो ये छोटे छोटे रगे देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी। बेसिकली ये जो कैपिलरी है छोटे 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 रगे हैं, तो इनकी कंपोजिशन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से हुई है।
तो अब हम इस छोटे रगे जिसको हम कैपिलरी कहते हैं इनको जूम करते हैं कि ये किस तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से इसकी कंपोजिशन हुई है। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो कैपिलरीज़ को मैंने जूम किया है, तो कैपिलरीज़ की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। इसमें प्लेट शेप सिल्स है और वो एक लेयर में अरेंज हुए हैं। अगर मैं इसको फर्दर जूम करूँ तो आपको कम्प्लीटली नज़र आ जाएगा कि इसकी लाइनिंग में प्लेट सिल जो है एक लेयर में आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की फॉर्मेशन की है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर है कि हमारे साथ कैपिलरीज़ की जो लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से हुई है। ये प्लेट शेप सिल्स है, ये एक लेयर में आपस में कंबाइन हुई है और इसने कैपिलरी का कंप्लीट जो लाइनिंग है उसकी फॉर्मेशन की है। तो ये हमारे साथ दूसरा पोजीशन था कि लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज़ में किस तरह हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो दूसरा टाइप है हमारे साथ उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन वही बात है, जब सिंपल की बात आती है तो इसका मतलब वही है कि ये सिल जो है ये एक लेयर में अरेंज होंगे। सिल का इस टिश्यू में सिल सिर्फ एक लेयर में अरेंज होगा, इसमें एक से ज्यादा लेयर नहीं होंगे। क्यूबॉइडल हमने ऑलरेडी बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है थ्री पॉसिबिलिटीज है कि ये थ्री शेप्स में होता है। तो जब हम क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सिल क्यूबिक शेप में होता है। इस तरह क्यूबिक शेप की सिल्स जब एक लेयर में आपस में कंबाइन हो जाए तो उन टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है जिसमें क्यूबिक शेप की सिल्स आपस में कंबाइन हुए हैं एक लेयर में और इसने जो टिश्यू की फॉर्मेशन की है तो इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर आप देखें तो इसके नीचे भी हमारे साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये थी हमारे साथ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की इस टिश्यू का इंट्रोडक्शन। इसका डिफिनीशन जो है क्या है, इसके नाम से हमें यह वाज़ेह होता है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं इसकी लोकेशन पर। तो अगेन हम इसकी लोकेशन को दोबारा आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन की बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ताकि आपको डायग्रामेटिकली उसका आइडिया जो है वो आपको आ जाए। तो इस तरह जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो ये ह्यूमन की जितनी भी जर्मिनल एपिथेलियम है तो वो जिस टिश्यू से बना होता है तो वो हमारे साथ होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी तरह इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमारे साथ मॉडिफिकेशन होती है। इसमें इस तरह मॉडिफिकेशन होती है कि कुछ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे बॉडी में ऐसी भी है जिसकी जो हमारे साथ ये प्री सरफेस है, एक इसका जो सरफेस है बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच है और ये दूसरा जो सरफेस है इसके ऊपर तो हमारे साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको हम कहते हैं प्री स्पेस, इसको हम कहते हैं प्री सरफेस। तो इसका जो ये अपर प्री सरफेस होता है, जो टॉप का प्री सरफेस होता है, तो इसको इस तरह के स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया का डिटेल ऑलरेडी हमने दिया था कि इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सिल को अटैच होते हैं तो उनको हम कहते हैं सीलिया और ये एक स्ट्रक्चर के लिए मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हरकत में इसको हेल्प करते हैं। तो जब एक सिंपल क्यूब, ये भी हमारे साथ क्यूबिक शेप में सिल है जो एक लेयर में अरेंज होते हैं लेकिन इसको सीलिया अटैच है, इसको हम कहते हैं सिंपल ciliated cuboidal epithelium। तो इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में एक इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है कि इसका जो प्री सरफेस है उसको सीलिया अटैच होता है। तो इस तरह की सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम कहते हैं सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये भी क्यूबिक शेप में होते हैं और एक ही लेयर में अटैच होते हैं लेकिन इसको सीलिया जो है अटैच होती है। तो इस तरह की
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, हमारी किडनी जो है वो जिस सिल से बनता है तो उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। हमारे गुर्दे जिन सिल से बनते हैं तो उन सिल को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो उसकी ट्यूब्यूल में जो टिश्यू है तो वो हमारे साथ है सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें सीलिया मौजूद है। तो इसीलिए हमारी किडनी जो है ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वो इन यूरिन की मूवमेंट में हेल्प करती है। इन सीलिया का काम यह है कि ये एक स्ट्रक्चर को मूवमेंट में हेल्प करे। तो वो यूरिन की इस मूवमेंट में हमारे साथ हेल्प करती है। तो एक ये निप्रान में हमारे साथ पाए जाते हैं। दूसरा रिस्पायरेटरी ट्रैक, हमारे जो सांस की नाली है तो इस सांस की नाली में भी हमारे साथ इस तरह सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो पाई जाती है। तो ये इनकी जो लोकेशन मैंने बताया, तो अगेन मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करना चाहता हूँ कि जर्मिनल एपिथेलियम हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद है, इसी तरह नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स हमारे बॉडी में कहाँ मौजूद है, इसी तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक हम किसको कहते हैं, ताकि आप उसका एनाटॉमिकल डायग्राम जो है वो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसके बाद फिर हम आएंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पर। ये जो स्ट्रक्चर है तो ये ह्यूमन का फिनस है, और ह्यूमन की फिनस के नीचे जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के अंदर ह्यूमन की दो एग्स होते हैं। तो इन एग्स में हमारे साथ जर्मिनल एपिथेलियम मौजूद है। अगर इस एग के स्ट्रक्चर को हम जूम करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम है तो उसकी कंपोजिशन किसी तरह सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से हुई है। ये मैंने इन दोनों एग के स्ट्रक्चर को जूम किया। इसके बाद मैं मज़ीद इसके स्ट्रक्चर को ज़ूम करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है तो वो किस तरह सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। ये हमारे पास ह्यूमन की इंटेस्टिस का कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस तरह जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स मौजूद है तो इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम मज़ीद जूम करें तो इसकी कंपोजिशन जो है जर्मिनल एपिथेलियम से हुई है। जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब ये है कि इन सिल में बार बार ये जो लेयर है इसमें जो सिल्स होते हैं इनमें बार बार सिल डिवीज़न होता है, और इससे स्पम की फॉर्मेशन जो है वो होती है। बेसिकली स्पम की फॉर्मेशन जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम की सिल की डिवीज़न से होती है। तो अब हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को और जूम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसकी कंपोजिशन जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से हुई है। तो ये है वो फाइनल स्ट्रक्चर जो टेस्टिस का आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो इस तरह की क्यूबिक सिल्स एक लेयर में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो जर्मिनल एपिथेलियम की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक जर्मिनल एपिथेलियम हमारे पास ह्यूमन की टेस्टिस में मौजूद होता है। दूसरा इस तरह की जर्मिनल एपिथेलियम फीमेल की ओवरीज में मौजूद होता है। नेक्स्ट हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूटेरस। ये फीमेल की एब्डोमेन में ये स्ट्रक्चर होता है, और यूटेरस जो है हम बच्चेदानी को कहते हैं। फीमेल की बॉडी में जो बच्चा जन्म लेता है तो वो इसी यूटेरस में लेता है। तो अगर आप इस यूटेरस को स्ट्रक्चर को देखें तो इसको टू ओवरीज अटैच है। ये भी बेसिकली एग्स है, लेकिन ये एग्स फीमेल की बॉडी की अंदर होते हैं। अगर इस ओवरी की कंपोजिशन को हम देखें तो इसमें भी हमारे साथ जर्मिनल एपिथेलियम मौजूद है, और उस जर्मिनल एपिथेलियम की जो सिल है वो भी हमारे साथ सिंपल क्यूबॉइडल सिल है जो आपस में मिले हैं और उसने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की फॉर्मेशन की है। ये सिल भी हमारे साथ बार बार इसमें डिवीज़न होती है, और फीमेल का जो इग है वो भी इन सिल से बनता है।
तो ये ओवरीज की जर्मिनल एपिथेलियम का फाइनल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी आउटर सेल्स को देखें तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो इस तरह हमने जर्मिनल एपिथेलियम को एक्सप्लेन किया कि जर्मिनल एपिथेलियम एक तो मेल की टेस्टिस में मौजूद होते हैं और दूसरे फीमेल की ओवरीज में मौजूद होते हैं। मेल की टेस्टिस में ये स्पर्म की फॉर्मेशन करती है और फीमेल की ओवरीज में ये एग्स की फॉर्मेशन करती है। ये जो ऑर्गन है तो इस ऑर्गन को हम कहते हैं किडनी। ह्यूमन की बॉडी में 2 किडनीज होते हैं। ये किडनी जिन सेल से बनते हैं, जिन सेल की कंपोजिशन से बनते हैं तो उन सेल को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो अब हम इस किडनी की स्ट्रक्चर को जूम करते हैं और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि किडनी जिस सेल से बना है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं और नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है तो उनकी कंपोजिशन बेसिकली हमारे साथ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से हुई है, लेकिन उस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हमारे साथ सीलिया भी अटैच है। बेसिकली ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे साथ मिलियंस ऑफ इस तरह की नेफ्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं और ये किडनी की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो येलो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूब्यूल। तो इस ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में बेसिकली हमारे साथ मौजूद होते हैं सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबिक सिल एक लेयर में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, लेकिन उन क्यूबिक सिल की फ्री स्पेस को सीलिया भी अटैच होते हैं और वो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हम आपको अब ये समझाना चाहते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक हमारे पास क्या है। रिस्पायरेटरी ट्रैक हम कहते हैं हमारी बॉडी में जो सांस की नाली है। तो ये सांस की नाली जो है ये इसमें जो पार्ट्स है तो ये हमारे नोज़ से शुरू होता है और आप नीचे आए तो इसमें है वाइंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। तो ये नाली फिर नीचे गई है और नीचे हमारे लंग्स में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये जो कंप्लीट रिस्पायरेटरी ट्रैक है तो इसकी लाइनिंग में भी हमारे साथ सिंपल सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये इसमें भी मौजूद है। तो इस तरह हमने कंप्लीट लोकेशन आपको बताई कि कहाँ कहाँ हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगेन इसकी नाम से भी आपको इसका डिफिनीशन का आइडिया हो जाएगा। सिंपल का मतलब यह है कि हम सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंपल एपिथेलियम की टाइप है। तो सिंपल एपिथेलियम का डिफिनीशन भी यही था कि सेल इसमें एक लेयर में अरेंज होंगे। सेल का सिर्फ इसमें एक लेयर होगा, एक से ज्यादा लेयर नहीं होगा। कॉलमनर, हमने प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया था कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वो कॉलम शेप में भी होते हैं, इस तरह सिलेंड्रल टाइप शेप में भी होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलमनर शेप। और इसका जो न्यूक्लियस होता है इसकी बेसमेंट में होता है। जब इस तरह की सेल हमारे साथ एक लेयर में अरेंज हो जाए और एक लेयर को बनाए तो उन टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें कॉलम टाइप ऑफ शेप जो है सिर्फ एक लेयर में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं और नीचे जो इसका ये मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पड़े रहते हैं। तो वो हो सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो एक लेयर में सेल्स अरेंज होते हैं तो उनको हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। वो हो सिंपल एपिथेलियम जिसका शेप कॉलमनर हो, एक सिलेंडर टाइप ऑफ इस तरह लंबा शेप हो और उसकी बेसमेंट में न्यूक्लियस हो। जब कॉलमनर सेल एक लेयर में आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें हमारे साथ मॉडिफिकेशन है, इसकी स्ट्रक्चर में भी हमारे साथ मॉडिफिकेशन है, कुछ चेंजेस जो है वो आती है।
शेप कॉलमनर होगा, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन इसमें आती है, उनको भी हम पढ़ेंगे। और साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ये बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर जो है ये ह्यूमन की बॉडी के बनाते हैं। सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसका ये मतलब है कि ये भी कॉलमनर शेप है, सिलेंडर शेप, एक दूसरे के साथ एक ही लेयर में अरेंज हुए है, लेकिन इसका जो प्री सरफेस है तो उसको सीलिया अटैच है। जब इसको सीलिया अटैच है तो इसका ऑलरेडी आपको फंक्शन का भी आइडिया हो जाएगा कि ये बॉडी में ये हेल्प करेगी कि ये कुछ सिक्रेशन की या कुछ मॉलिक्यूल की मूवमेंट में ये हेल्प करे। तो इसको हमारे साथ एक अपर जो फ्री सरफेस है उसको सीलिया जो है वो अटैच होता है। स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फुलेपियन ट्यूब, इसका भी मैं डायग्राम आपको दूंगा तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। नेफ्रॉन टिब्यूल्स, जिस तरह किडनी की नेफ्रॉन की टिब्यूल है तो वह भी वो स्ट्रक्चर भी में भी हमारे साथ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल जो है वो मौजूद है, लेकिन उसमें एक मॉडिफिकेशन है कि सीलिया भी उसमें मौजूद है। दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें क्या है? उसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो भी हमारे साथ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, उसकी सिल एक लेयर में अरेंज हुए है और उनका शेप भी हमारे साथ कॉलमनर है, इस तरह कॉलम टाइप ऑफ शेप है। लेकिन ये ब्रश बॉर्डर हम इसलिए इसको कहते हैं, इसका जो प्री सरफेस का मेम्ब्रेन है तो ये ऊपर की तरफ गया है और इसने विलाई की फॉर्मेशन की है। इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है तो इसको हम कहते हैं विलाई। इसका जो अपर सरफेस है इसमें पोर्स है, ये इस तरह पोर्स इसने बनाए हैं और इस अपर सरफेस का जो सरफेस एरिया है ये इसने इंक्रीज किया है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसमें ये मॉडिफिकेशन है कि इसका जो अपर लेयर है तो वो उसमें फोल्डिंग हुआ है और इसने विलाई की फॉर्मेशन की है ताकि इसका अपर जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। इसने अपना सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज किया है कि ताकि ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, ताकि ये फूड को बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करे। जब हमारे साथ बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होती है तो उसकी अकॉर्डिंग जो है ये एपिथेलियम जो है ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा फास्ट करता है। तो ये कौन कौन सी जगह में मौजूद होते हैं? हमारे साथ एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? ज्यादातर हमारे साथ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिस एपिथेलियल से बना है तो उस एपिथेलियल को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, और वो बेसिकली हमारे पास है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम टाइप ऑफ शेप जो है वो आपस में एक लेयर में कंबाइन होते हैं और वो जिस एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन इसमें यह मॉडिफिकेशन है कि इसमें हमारे साथ विलाई मौजूद है। इंटेस्टाइन की जितनी भी सेल है तो उसमें विलाई मौजूद है, उसने इस इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है। हमारा जितना भी खुराक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो कंप्लीट फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। हमारा जितना भी खुराक है तो हमारे ब्लड में स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है। तो ये जरूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो ये इस विलाई की वजह से इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो ये बहुत ज्यादा फास्टर बहुत तेजी से इस खुराक को एब्जॉर्ब करता है। निफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, हमारी अगेन हमारे पास किडनी जिस सेल से बनते हैं तो उनको हम निफ्रॉन कहते हैं, तो उनकी जो ट्यूब्यूल्स है तो उसमें हमारे साथ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम वह भी हमारे साथ मौजूद है। किडनी में अगर बॉडी को वाटर की ज़रूरत हो, अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो ये इस यूरिन से ये किडनी जो है वो इस वाटर को दोबारा बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वह भी ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो वह भी ज़रूरी है कि इसमें विलाई मौजूद हो, तो उनको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का और निफ्रॉन की ट्यूब्यूल का इस तरह फुलेफियन ट्यूब और निफ्रॉन की ट्यूब्यूल का अगेन इसका भी मैं आपको डायग्रामेटिकली ये दिखाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में कौन कौन से है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। तीसरा अगर आप देखें तो गॉबलेट सेल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में एक मॉडिफिकेशन और भी है जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल। इस तरह अगर आप इस सेल को देखें तो इस सेल में इस तरह डिप्रेशन है, इसका मेम्ब्रेन इस तरह अंदर की तरफ आया है और इसमें हमारे साथ एक डिप्रेशन जो है एक होल जो है वो बना है, इसको हम कहते हैं केविटी। ये केविटी जो है ये इस सेल को इसमें मदद देती है कि ये सेल जो है ये म्यूकस को सिक्रेट करे। इस केविटी से हमारे साथ कुछ सिक्रेशन जो है वो बाहर की तरफ सिक्रेट होती है और उन सिक्रेट को हम कहते हैं म्यूकस। एट सिक्रेट म्यूकस, अगर आप हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक से जितना भी मलगम सिक्रेट होता है, इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में जितना भी मलगम जो है सिक्रेट होता है, एक स्टिकी
टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं। तो बेसिकली वह हमारे साथ गॉबलेट सील होते हैं। गॉबलेट सील इज नथिंग बट इट इज मॉडिफाइड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये अगर आप देखें तो इसका शेप भी कॉलमनर है, लेकिन इसमें इस तरह की मॉडिफिकेशन है कि इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है ये थोड़ा इनर इन्विजिनेट हुआ है और इसने एक कैविटी की फॉर्मेशन की है, और ये कैविटी जो है ये म्यूकस की सिक्रीशन करता है। लोकेशन, ये भी इंटेस्टाइन में मौजूद है और ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक में मौजूद है। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फुलेफियन ट्यूब, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, इसी तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइन। तो वो भी मैं लास्ट में आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। ये हमारे पास फीमेल की बॉडी है। अगर आप फीमेल की पेल्विक रीजन में देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है यूटेरस। यूटेरस हम कहते हैं बच्चेदानी को, जहाँ बच्चा जो है फीमेल की बॉडी में जन्म लेता है। अगर इस यूटेरस की बोथ साइड्स पर आप देखें तो हमारे पास दो अंडों जैसे स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं ओवरी। इस ओवरी से एग जो है वो रिलीज होता है। अगर आप देखें तो बोथ साइड पर ये जो ओवरी है, तो ये यूटेरस को एक ट्यूब की थ्रू अरेंज हुई है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब हमारे पास जो है इसकी कंपोजिशन हुई है सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से। इसमें हमारे साथ सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है हमारे पास। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट लोकेशन था, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक डायग्राम आपको दिखाया कि निफ्रॉन की ट्यूब्यूल। तो निफ्रॉन की ट्यूब्यूल को आपने ऑलरेडी देखा, तो उसमें भी हमारे पास सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो मौजूद है। ये जो डायग्राम है ह्यूमन के एब्डोमेन का, तो ह्यूमन के एब्डोमेन में एक हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में हमारे पास है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे विलाई जो है वो भी मौजूद है। अगर मैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम को जूम करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मौजूद है, और इसको विलाय छोटे छोटे प्रोजेक्शन इससे निकले हैं जिसको हम विलाय कहते हैं। और उनका काम यह होता है कि ये इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करे। तो इस तरह अगर आप इस स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम को देखें तो इसमें इस तरह पोर्स आपको नज़र आ जाएंगे। अगर इस पोर्स को मैं और जूम करूं तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये हमारे पास है विलाय। तो ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम से निकले हैं, तो इसको हम कहते हैं विलाय। तो ये भी हमारे साथ बेसिकली सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, लेकिन इसमें ये मॉडिफिकेशन हुई है कि इसकी जो सरफेस है, ये जो प्री सरफेस है इसका, इससे प्रोजेक्शन हुई है, और इन प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाय, ताकि ये इस एपिथेलियम की सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज़ कर सके। अगेन हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये भी ह्यूमन का रिस्पायरेटरी ट्रैक है। अगर इस रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो आउटर एपिथेलियम है, अगर इसको मैं जूम करूं तो हमने बताया था कि इसमें भी हमारे साथ गॉबलेट सिल है। गॉबलेट सिल एक रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी है और एक इंटेस्टाइन में भी है। हम इनकी जो स्ट्रक्चर है रिस्पायरेटरी ट्रैक में देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो अगर मैं इस रिस्पायरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम को जूम करूँ तो अगर आप देखें तो इसमें इस तरह की कॉलमनर शेप एपिथेलियम मौजूद होता है, जो गॉबलेट सिल जिसको हम कहते हैं। इनका ये काम होता है कि ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि म्यूकस जो है वो क्या है। ये जो बच्चे का नाक आप देख रहे हैं, इससे जो स्टिकी
सब्सटेंस निकला है। तो ये हमारे साथ है म्यूकस। बेसिकली ये म्यूकस जो है ये गॉबलेट सेल जो है वो सिक्रेट करती है, और गॉबलेट सेल हमारे साथ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। तो इस तरह की गॉबलेट सेल रिस्पिरेटरी जो ट्रैक है, हमारी सांस की नाली है, उसकी एपिथेलियम में भी मौजूद है, और इस तरह ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में भी मौजूद है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर का आउटर लेयर या इनर लेयर बनाती है, तो इसीलिए इनका लोकेशन थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी इसके अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन यहाँ इन टिश्यू में आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि ये टिश्यू बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन कौन सी जगहों पर मौजूद है। ये तब आपको सही अंडरस्टैंड होगा डिटेल से, तब आपको समझ में आ जाएगा जब हम एक पार्टिकुलर सिस्टम पर आएंगे। जब हम 11 सिस्टम को स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में, तो फिर आपको इनका डिटेल जो है वो समझ में आ जाएगा। आपको फिर पता चल जाएगा कि टिश्यू किस तरह आपस में कंबाइन होते हैं, और वो ह्यूमन में कौन कौन सी आर्गन बनाते हैं, और ये आर्गन किस तरह एक सिस्टम बनाते हैं। तो जब हम एक कंप्लीट सिस्टम को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको कंप्लीट ह्यूमन की एनाटॉमी जो है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ आप सिर्फ इन टिश्यू की क्लासिफिकेशन को याद रखें कि एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप है, और इसकी जितनी टाइप है हमारे साथ, तो ये बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर में एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद है। ये स्ट्रक्चर आपको इसलिए याद रखने पड़ेंगे ताकि हम टिश्यू के जरिए हम कंप्लीट ह्यूमन की बॉडी बनाएंगे। हम कंप्लीट ह्यूमन की बॉडी को इस टिश्यू में बनाएंगे कि इस टिश्यू ने किस तरह हमारी बॉडी को बनाया है। जिस तरह प्लांट में हमने जितनी भी टिश्यू पढ़े, तो हमने प्लांट की कंप्लीट बॉडी जो है उसको डिस्कस किया, हमने प्लांट की स्टेम को भी डिस्कस किया, उसकी रूट को भी डिस्कस किया, उसकी लीफ को भी डिस्कस किया, तो हमने वहाँ टिश्यू से कंप्लीट बॉडी बनाई थी। तो यह अभी हम इन टिश्यू से ह्यूमन की कंप्लीट बॉडी जो है वो बनाएंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी जगह पर हमारे साथ कौन कौन सी टिश्यू मौजूद है, और इन टिश्यू का हमारे साथ बेसिकली फंक्शन क्या है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू।